जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आइए दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। आशा करती होंगी सभी कुशल मंगल होंगे। कृष्ण भगवान के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। इन्होंने ही महाभारत के युद्ध का आरंभ करवाया था और अंत भी इन्होंने ही करवाया था। कृष्ण भगवान की तो लीला अपरंपार है। ऐसा कोई धर्म नहीं, ऐसा कोई अधर्म नहीं, ऐसा कोई वरदान नहीं, ऐसा कोई श्राप नहीं जिसे यह मिथ्या ना कर सके। इनकी दृष्टि में इनकी सृष्टि उत्पन्न होती है और इन्हीं की दृष्टि में सृष्टि का विनाश होता है। यही माखन देने वाले और यही माखन चुराने वाले भी कृष्ण कन्हैया। कृष्ण ने क्यों कर्ण पर सुदर्शन चक्र चलाया होगा, क्या आप यह जानते हैं? नहीं तो आइए मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा और कृष्ण और कर्ण की लीला ध्यान से सुनिएगा। जब द्रौपदी का स्वयंवर था तब वहाँ पर राजा और महाराजा आए हुए थे। तभी वहाँ पर श्री कृष्ण कर्ण से मिले और उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और बैठ गए। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है अंगराज कर्ण। कर्ण ने कहा, क्या? कृष्ण जी बोले, क्या आप में सच में इतना बल है कि आप किसी को हरा सकते हो? तो कर्ण कहते हैं, निसंकोच मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तो श्री कृष्ण कहते हैं, आप मुझे अपने बल का प्रदर्शन करके दिखाओ कर्ण। तो कर्ण कहते हैं, आप मुझे कार्य तो बताइए वासुदेव, मैं अभी अपनी विद्या से अपना बल दिखाता हूँ। कर्ण के बारे में तो हम सब जानते ही हैं कि वह बहुत दानवीर थे। तो कृष्ण कहते हैं, आप अपने एक बाण से सभी उपस्थित राजा महाराजाओं के सिर के ऊपर से गंगा जल का छिड़काव कर सकते हो। तो कर्ण अपना बाण निकालते हैं और चला देते हैं और वह बाण सबके सिर के ऊपर से गंगा जल का छिड़काव करता हुआ गुजरता है। पर वह बाण श्री कृष्ण के पांव में गंगा जल गिरा देता है। तो श्री कृष्ण ने कहा, अरे ये क्या हुआ कर्ण, यह तो मेरे सर पर ना गिर के मेरे पांव में जो गिर गया। और कृष्ण जी हंसने लगे। तो कर्ण कहते हैं, यह तो मेरा आदर था सिर्फ आपके लिए वासुदेव। तो फिर श्री कृष्ण हंसने लगते हैं और उनके आदर से प्रसन्न होकर कर्ण को द्वारका आने के लिए निमंत्रण देते हैं और मिलने का आग्रह करते हैं। और एक दिन कर्ण द्वारिका नगरी के लिए प्रस्थान करते हैं। तभी वहां पर पहाड़ी से बच्चा गिरने वाला होता है। तो कर्ण उसे बचा लेते हैं और अपने साथ द्वारका नगरी ले जाते हैं। तो श्री कृष्ण कर्ण का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं और कर्ण को देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। जब कर्ण द्वारका गए तब और उनके लिए भोजन लगाते हैं और जैसे ही कर्ण भोजन खाने वाले होते हैं वैसे ही श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से उनकी जीभ काट देते हैं। तो दोस्तों अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही अच्छा है। और उस बच्चे की भी गर्दन काट देते हैं श्री कृष्ण। तो कर्ण बोलने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन उनकी आवाज़ नहीं निकलती है क्योंकि उनकी जिह्वा कट गई थी इसलिए।
तभी श्री कृष्ण कर्ण के सिर पर हाथ रखते हैं तो उनकी जीभ वापस आ जाती है और तभी कर्ण कहते हैं कि आपने यह क्या किया गोविंद, आपने मेरी जीभ और इस बालक की गर्दन क्यों काटी। कर्ण कृष्ण जी से पूछते हैं तो कृष्ण जी कहते हैं राधे एक बार उस बालक पर नजर डालो तो वह बालक जहरीली नाग में परिवर्तित हो जाता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं इसने तुम पर पूरे रास्ते भर प्रहार करने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारे कवच कुंडल की वजह से तुम्हें बिल्कुल एक खरोच भी नहीं आई। यह सुनकर कर्ण आश्चर्यचकित हो गए। कृष्ण जी बोले इसलिए इसने आपके खाने में अपना जहर मिला दिया था। तभी कर्ण श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं हे देवकी नंदन वासुदेव, तुमने मेरे को बचा लिया और मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं तो इस बालक को एक साधारण बालक ही समझ बैठा था और इसको बचाकर मैं ले आया द्वारका नगरी और इसे मैं महल में लाने के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। श्री कृष्ण जी बोलते हैं नहीं नहीं, आपको इस बालक के बारे में कुछ नहीं पता था, आपने सोचा कि ये साधारण बालक है। ऐसे और फैक्ट वाली वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए नए फैक्ट्स हम लाते रहेंगे आपके लिए और आप सुनते रहिए और हमारा साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।